हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन। तो बच्चों, आज जो है मैथमेटिक्स में एक नया जो है चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले एक एक्सरसाइज जो है आती है, ठीक है, कि जिसका रिलेशन फंक्शन से रिलेशन बनेगा, लेकिन पहले जो है ये क्लियर करोगे कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट से मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो आते हैं चैप्टर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझना है। इससे पहले बात कर लूँ कि सेट सबको पता है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स और नंबर्स। ये हर किसी बच्चे को पता है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं इसमें। तो बच्चों, इसमें जो है एक बार पहले मैं चेक कर लूँ ज़रा सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ सही है। हाँ, तो बच्चों बात करते हैं, सेट सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने ए जो है ले लिया एक सेट, इसमें मैंने ए और बी जो है 2 एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है, और एक जो है मैंने बी जो है ले लिया, या इधर ही ले लो, एक सेट बी लिया बच्चों, इसमें मैंने 1 2 जो है ऐसे 2 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे जो है जब हम ए और बी के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाने का मतलब हुआ कि जैसे हमने इसका ए और इसका 1 ले लिया, तो ये जो बना ऑर्डर्ड पेयर बना, यानी कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाया, ठीक है। फिर ए कॉमा 2 लिखा बच्चों, फिर जो है बी कॉमा 1 लिखा, ऐसी जो है बी कॉमा 2 लिखा, ठीक है। तो और इनसे एक सेट बना दिया, यानी कि ए और बी जो है 2 एलिमेंट्स हैं, इनको इनके एलिमेंट से मिला के हमने क्या बनाया, एक नया सेट जो है तैयार कर दिया, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर्ड पेयर जो है बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि भाई पहले सेट ए का एलिमेंट है और बाद में जो है सेट बी का एलिमेंट है, ठीक। तो इसको जो है एक, यानी ये भी एक सेट है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर से बना हुआ सेट है। किसके? एलिमेंट्स ए और बी के, ठीक है। तो इसको ही हम जो है क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है इजिकल टू ये हुआ, ठीक है। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिसको हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से बनाते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर हुआ कि इसमें पहला एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए का है तो सेकंड एलिमेंट बी का है, अगला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट फिर ए सेट का है और अगला एलिमेंट फिर बी सेट का है, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर से जो बना सेट है, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आता है, सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ बच्चों, इसको समझो। ऐसे जो है बोलो कि सेट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, ऐसे भी समझाना नहीं तो, इफ ए एंड बी
are two empty sets, clear? Then a set of all ordered pairs of the elements of set A and set A and set B is called Cartesian product. क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है क्या हुआ, समझ में आ गया? यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, कि सेट ऑफ all ordered pair of the elements of set A and set B is called Cartesian product. ठीक है, जिसको इस तरह से लिखना है, ठीक है बच्चों? अब जो है यहाँ पे जो बात समझनी है बच्चों वो क्या है कि भाई यहाँ तो नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे, वरना क्या होगा कि आपको वो रटाने वाली बात हो रही है, ठीक है? तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा फिर उसके बेस पे आप अगर एक्सरसाइज पे ट्राई करोगे बच्चों तो बहुत इजीली समझ में आएगा। और जो ये चाहोगे कि सीधे सर जो है क्या सॉल्यूशन दे दें हमारे को, तो मुझे लगता है कि फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है? वो तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करना हुआ बेटा, ठीक है? तो इसलिए जो है क्या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से जो है सुनो और फिर जो है क्या ट्राई करना अपने बुक के क्वेश्चंस, ठीक है? ये NCERT ट्राई कर सकते हो, ठीक? तो अभी मैंने बताया कि भाई कि सेट क्या होता है ये बता दिया, ठीक है? सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर बना के जो है लिखा। तो ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखा, पहले हमने जो है सेट ए का एलिमेंट रखा है, उसके बाद हमने यानी एक ऑर्डर्ड पेयर में, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं क्या? यानी कि जैसे हमने जो है ऑर्डर्ड पेयर की बात की, तो बच्चों ये जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। यानी एक सिंगल की बात करूं यही ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, ठीक? ये जो है बात समझनी है, ठीक? तो हमने जो है अब आगे ये जो है समझना है बच्चों कि भाई किसी भी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? यानी कि जो रिमार्केबल पॉइंट जिनको हम बोलते हैं वो समझने हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लो, ये डेफिनेशन जो है मीन्स फाइनल हो जानी चाहिए, ठीक है? कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है? अब जो है बात आती है कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे हमने ये निकालना है भाई कितने एलिमेंट होंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो इसको समझना है, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोल दो, नंबर ऑफ ordered pair, number of ordered pairs or elements in Cartesian product, यानी कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पूछा जा रहा है कि NA क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ऐसा ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे के लिए, तो इसको समझो, ये हो जाएगा NA इंटू NB, क्या हो जाएगा, NA इंटू NB, यानी कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो अगर जो है हम उसको PQ लेना चाहते हैं तो वो भी ले लो, नहीं तो कार्डिनल नंबर तो सबको पता है, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो बच्चों ये इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं,
इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो दिस वन पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। एक जो है पहला पॉइंट है जो नोट करना है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये जो है कैसे पता लगेगा, ठीक है। ये अब जो है बच्चों, जैसे मैं और एग्जांपल जो है देता हूं, जैसे मैंने जो है a इज इक्वल टू ले लिया 1 3 4 5, है ना। अच्छा, और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया a b c d, कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें जो है 3 कर दो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है एन ए यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो बेटा इसमें जो है 4 हो गया। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। एन बी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। सो एन ए क्रॉस बी यानी कि ए, अगर ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका 4 इंटू 3 यानी कि कितने बनेंगे, 12 जो बनेंगे, समझ में, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने क्लियर किया कि भाई हम जो है कोई भी जो 2 सेट्स होंगे उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये अब इसमें जो है बच्चों कार्टेशियन जो है प्रोडक्ट का हम मेथड जो है बताता हूँ कि इसको जो है सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट बिल्डर मेथड, तो यहीं पे लिख दो चाहे, ठीक है, या तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी इजिकल टू एक्स कॉमा वाई, या तो जैसे बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कि जैसे P कॉमा क्यू सच दैट P बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B, ठीक है, ये मतलब वो, ठीक है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है जो डेफिनेशन दोगे, एक तो वर्ड्स में ऊपर लिखा हुआ है और उसी बात को मैंने जो है किस में लिख दिया, इधर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिख दिया, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अरे भाई वो तो लिख ही रखा था ना, ठीक है, क्या है वो तो आपने बना ही देखा था, ऑर्डर्ड पेयर जो पहला वाला जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो बस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जिसमें 4 एलिमेंट वाली बात हुई थी, समझ गए बेटी बात को। यानी कि जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसमें क्या था, 1 और 2 था या ए और बी था, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है, क्या ए और बी था और इसमें 1 और 2 था, ठीक है, किसमें बी में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो वो भी बना सकते हो। तो यानी कि ए क्रॉस बी जो है क्या होगा, एक तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, और अगर किस में बनाएं, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा ए कॉमा 1, ठीक है, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने समझा कि हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया, और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ये लिख दिया, ठीक। तो बिल्कुल बारीकी से हर बात को समझ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फाइनल, तो यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ, ठीक, कि भाई कोई भी जो है 2 सेट्स हैं, हम उसके बेस पे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जो है क्या है एलिमेंट होंगे, ये हमने बता दिया, ठीक है बच्चों। अब जो है दूसरी बात आती है कि सर अगर 3 जो है सेट्स होंगे तब क्या करोगे। यानी कि अगला जो है रिमार्केबल पॉइंट, अगला जो है रिमार्केबल पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। तो 3 सेट्स जो है अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ए इज इक्वल टू मैंने जो है क्या ले लिया, मतलब कोई भी जो है 3 सेट की अगर बात करें, ठीक है, तो उस केस में कैसे करोगे बच्चों। तो ए इज इक्वल टू 1 2 ले लिया, बी इज इक्वल टू जो है 3 4 ले लिया सपोज, ठीक है, सी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 5 6, ठीक है। तो भाई ऐसे में जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी,
कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो है जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा बच्चों ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ये इस तरह से जो है लिख देना है। तो ये जो है ट्रिपलेट बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, क्या ऑर्डर्ड पेयर ना बोल के ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, क्या है ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो गया बच्चों। तो एग्जाम्पल अगर ये वाला जो हम लिखे चलेंगे तो कैसे लिखोगे? ठीक है, कि भाई पहले इन दोनों का कर दो, पहले ए क्रॉस बी लिख दो, 1 2 क्रॉस 3 4। ठीक है, पहले ये करो तो 1 कॉमा 3 बच्चों, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4 बन गया। ठीक है, ये तो बन गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, और अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर जो है करें तो क्या होगा भाई? तो बच्चों 1 कॉमा 3 यानी कि इससे सीख के आप अपनी एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो। 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4 क्रॉस और फिर जो है सी ले लिया। सी हमारे पास क्या है? 5 कॉमा 6। अरे 5 कॉमा क्या है? 6। अब करो 5 कॉमा 6 इसके बेस पे, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 5, 1 कॉमा 4 कॉमा 5, 2 कॉमा 3 कॉमा 5, 2 कॉमा 4 कॉमा 5, आगे 1 कॉमा 3 कॉमा 6, 1 कॉमा 4 कॉमा 6। ठीक है, आगे 2 कॉमा 3 कॉमा 6, 2 कॉमा 4 कॉमा 6। ठीक है, तो भाई कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि क्या हुआ इसमें जो कार्डिनल वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये सही बैठा या नहीं बैठा? कैसे कि भाई जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इजिकल टू क्या है? एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, तो हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने जो है ये क्लियर किया कि अगर ये जो है क्या होगा ट्रिपलेट जो है आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स इज दिस सेट ऑफ क्या? अगर यहां से मैं डेफिनेशन दूं तो क्या बना भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 sets is a set of all ordered triplet। ठीक है, क्या लिखना है? ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखना, इसमें क्या लिखना है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of all the elements of each set। ठीक है, each set। ठीक, तो बच्चों इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि 3 जो है सेट का ट्रिपलेट 3 सेट का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो इसको जो है देखना और फिर जो है ट्राई करना। आपकी बुक में जो दे रखा है जैसे ए इजिकल टू उसने जो है 1 और -1 का दे रखा है, आपको पूछ रहा है ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो, तो मुझे नहीं लगता कि इसको देखते हुए आप इजीली उसको निकाल दोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे क्या है। ठीक है, यानी कि अगर जो है 3 सेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे जो है निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन भी दी थी और साथ में करना भी बता दिया कैसे करोगे। ठीक है, क्लिक कर दो जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया।
अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर जो है किनको बोला जाता है, ठीक है। अगला जो स्टार पॉइंट है वो क्या है, और फिर जो है एक्सरसाइज को करना, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। देखो देखो बच्चों, इसमें अब मैं जो आगे बता रहा हूं वो क्या है, अगला स्टार पॉइंट है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर से मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम, सेकंड एलिमेंट सेम। सपोज करें कि ए कॉमा बी है और जो है दूसरे का भी ए कॉमा बी है, तो ऐसे में जो है दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है और सेकंड एलिमेंट सेम है तो ये आएगा। क्लियर? तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर से मतलब ये है। अगला जो है कि इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, अगर क्या है ए नॉन एम्प्टी सेट है एंड बी इज नल सेट, ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है और बी जो है नल सेट है तो देन क्या, देन एन ए क्रॉस बी, तो डेफिनेटली जो है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब नल सेट बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक। और अगर एक इन्फिनाइट होगा तो, ठीक है, कि इफ ए इज नॉन एम्प्टी एंड बी इज इनफाइनाइट, मतलब एक में तो जो है फाइनाइट है, मतलब नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है, और एक में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट, देन एन ए क्रॉस बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अरे एन ए क्रॉस बी जो है क्या हो जाएगा, ये भी जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये जो है आपने क्लियर करना है, ठीक। तो उम्मीद है मुझे कि ये जो है समझ में आ गया होगा, ये कैसे जो है इसको समझना है, ठीक है। ये यानी बेसिक जो है थ्योरी ये है इसके अंदर, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा जो है टेंशन वाली बात नहीं है ये, ठीक है बच्चों। तो इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अब जो है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, उनको करते हैं, ठीक है। तब कल जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है उसको भी डिस्कस कर देंगे, या फिर अभी भी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं जो है कुछ ले रहा हूँ, क्या है देखो, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चंस उसने जो पूछे हैं, मैं इसलिए वो नहीं करता, मैं कहता हूँ बच्चों को थोड़ा सा अपने आप ही जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए कि क्या है वो, ठीक है। क्या बच्चों को अपने आप ही थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि भाई कैसे करना है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ 2.1 की, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, जैसे जो है उसने दिखा रखा है कि इफ़ कह रहे हैं x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3, ठीक है। तो कह रहे हैं x निकालो और y जो है बताओ कितना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब दोनों को इक्वल कर रहा है तो इक्वल कर दो, ठीक है, यहाँ से कर दो। सो x/3 + 1 = 5/3, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x + 3/3 = 5/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, x = 5 - 3 बच्चों, तो ये हो जाएगा 2, तो x = 2 आया। ऐसी जो है क्या हो जाएगा, y - 2/3 = 1/3, ठीक है। तो y = 1/3 + 2/3 यानी कि 3/3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1, ठीक है, क्लियर। तो y = 1 आया, ठीक। तो भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसे जो है पूछा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो है क्वेश्चन उसने क्या पूछा है ज़रा उसको समझ लो, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसमें इतना लंबा चौड़ा हिसाब ही नहीं है भाई, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ़ अ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स,
यानी कि गिवन क्या है, उसने वर्ड्स में लिखा है कि अ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एन ए इज इक्वल टू आपको 3 दे रखा है। फिर सेट बी, तो सेट बी जो है उसने लिख के दे रखा है, ठीक है, 3, 4 और 5। तो भाई इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, इसमें तो उसने बोल रखा है सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, तो अंडरस्टूड है कि एन ए इसका कार्डिनल नंबर 3 है। तो भाई यहाँ पे जो है दैट इज़ क्या, ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ एन बी जो है कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो वो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सो एन ए क्रॉस बी बच्चों, तो क्या बताया भाई, एन ए इंटू एन बी, ठीक है। तो 3 इंटू 3 यानी कि क्या हो जाएगा 9, बहुत सिंपल सा। अब आगे वो क्या पूछ रहे हैं भाई, आगे थर्ड वाला कर लोगे यार, जी दे रखा है, उसमें तो क्या करना है, देखो थर्ड जी उसने लिखा है 7,8, ठीक है बच्चों। एच लिखा है उसने 5,4,2, क्लियर। तो कह रहे हैं क्या निकालो, जी क्रॉस एच निकालो। तो जी क्रॉस एच निकाल दो भाई, ठीक है। तो बेटा पहले जी का एलिमेंट 7,5 हो जाएगा, फिर 7,4 हो जाएगा, फिर 7,2 हो जाएगा, फिर 8,5 हो जाएगा, फिर 8,4 हो जाएगा और 8,2 हो जाएगा, क्लियर। अब वो यहीं पे जो है एच क्रॉस जी भी बोल रहे हैं, तो एच क्रॉस जी का मतलब हुआ कि पहले किसका एलिमेंट रहेगा, एच का। तो उल्टा करो इसको, ठीक है, 5,7 हो जाएगा बच्चों, 5, जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब एच के एलिमेंट पहले आएंगे, ठीक है। तो 5,8 हो गया, 5,7 हो गया, 5,8 हो गया। अब जो है 4,7 हो जाएगा, ठीक है, 4,8 हो जाएगा। अब 2,7 हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से जो है आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है, कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब इसके अंदर नहीं है, ठीक है। जिस टाइप का मैंने बता रखा है तो उस टाइप का नहीं कराऊंगा, बाकी जो है इजीली कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ कह रहा हूँ कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों वो ट्रू फॉल्स कर सकते हो, उसने लिखा है पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो कह रहा है पी क्रॉस क्यू जो इमेज है, तो उसको बता दोगे कि जब एलिमेंट नहीं है उसमें तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये भी जो है इजीली कर सकते हो कुल मिलाकर। उसके बाद जैसे उसने ये 6th वाला जो है बोला है, ठीक है। देखो बच्चों उसने लिखा है कि ए क्रॉस बी जो है आपको दे रखा है उसने ए कॉमा एक्स, ठीक है, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई, ठीक, ऐसा दे रखा है। वो कह रहा है ए लिखो और बी जो है बताओ क्या है, ठीक है। तो इजीली लिख सकते हो भाई, जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो किसके हैं, ए के हैं, तो ए है इसमें, ए एक ही बार आएगा, ये बी जो है तो ये बी आ गया, ठीक है। इसमें एक्स आ रहा है, दूसरे में वाई आ रहा है, तो एक्स कॉमा वाई, तो ए और बी आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है बच्चों, फिर ए और बी का वो दे रखा है लिस्ट बनानी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बता दोगे, ठीक है। अब जो है इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। जो आपके मतलब का है वो नहीं कर रहा हूँ मैं, इजीली कर सकते हो। 9th वाला जैसे है, क्या बोल रहा है बच्चों, ए एंड बी 2 सेट्स, ठीक है, एन ए इज इक्वल टू बच्चों आपको दे रखा है 3, ठीक है, एन बी जो है दे रखा है उसने 2, ठीक है। अब एक बार चेक भी कर लूँ मैं, क्योंकि अभी सही है, अभी 28 मिनट का हो रखा है तो इतना लोड ले लेगा। एन ए दे रखा है बच्चों, एन बी दे रखा है, उसने लिखा है कि भाई इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के एलिमेंट ये हैं, तो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ठीक है। ए जो है बताना है और बी बताना है, तो बता दोगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी उसी की जैसा है कि वो कह रहा है कि ये एलिमेंट है, तो क्लियर है कि फर्स्ट एलिमेंट बच्चों ए के होंगे और जो है क्या सेकंड एलिमेंट बी के होंगे। तो एक्स भी पहले का है, वाई भी पहले का है और जेड भी पहले का है, हो गया। बी जो है क्या है, बी क्या हो जाएगा भाई, 1 है 2 है, बस, ठीक है, क्लियर है भाई। देखो 1 आ रहा है ना, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, ये 2 है तो 1 और 2 होंगे, ठीक। तो ये जो है आपने इस तरह से करना है, ठीक है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये क्वेश्चन तो इजीली जो है हो गए। अब आगे क्या पूछ रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कह रहा है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज़ 9 एलिमेंट। तो बच्चों आपको उसने वर्ड्स में लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज़ 9 एलिमेंट, यानी कि एन ए क्रॉस ए जो है आपको 9 दे रहा है। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ कि क्या दे रखा है, कि इस तरह लिखोगे उसको। और वो कह रहा है कि अमंग विच वी फाउंड -1, 0 एंड दिस। वो कह रहा है कि -1, 0 और जो है 0, 1 जो है ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए के जो है 2 एलिमेंट ही हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड ए, ठीक है। ए जो है बताना है, साथ में बच्चों ये बताना है कि क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि आपने ए क्रॉस ए के जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने हैं कितने होंगे, ठीक। तो देखो बच्चों बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा सोचने के लिए, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला भी एलिमेंट और दूसरा भी एलिमेंट। तो बच्चों इस हिसाब से अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगा ए इजिकल टू क्या हुआ, -1, 0 और 1। ये जो है ए के 3 एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ए क्रॉस ए है ना, ए का ए से जो है क्रॉस हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी ए का है और दूसरा एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट भी ए का है। तो ठीक, तो इसमें देखो -1 है तो इसका भी ए का होगा, इसमें जो है 0 है तो ये भी ए का होगा, 1 है तो वो भी ए का होगा। क्लियर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो है कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स है। तो अब ए क्रॉस ए जो है इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। सो ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए मतलब -1, 0, 1, ठीक है, और -1, 0 और 1, ठीक है। करो भाई क्रॉस, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1, -1, ठीक, -1, 0, -1, 1, ठीक है, और 0, -1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। ये फिर आगे 1, -1, 1, 0, फिर आगे 1, 1, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है 9 एलिमेंट हो गए होंगे, ठीक है। चेक कर लो, 3 में ना, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। तो ये हो गया। तो इस तरह से जो है आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली आपके जो है सॉल्व हो गए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई टेंशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब जो है कल मैं पूरा डिस्कस जो है करूँगा कि रिलेशन जो है क्या होती है, ठीक है। तो आज जो है केवल आपने ये समझा कि कार्टेशियन जो है प्रोडक्ट क्या होता है, इतना हो चुका है, ठीक है। आई सम, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक। तो कल जो है मिलते हैं, कल जो है मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशंस क्या है, उसका डीप जो है कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो आज जो है ये बेसिक समझना है कि भाई क्या कि रिलेशन फंक्शन में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी की जो है 2.1 मैंने एक्सरसाइज आपको समझाई, ठीक है बच्चों। तो कैसे लगी यार, कमेंट जो है ज़रूर जो है किया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है साथ में तो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में कि हमें ये जो है, यार तुम्हें कैसे लग रहा है, मुझे तो ये सही लग रहा है लेकिन तुम्हें कैसे लग रहा है, ठीक। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर।